हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम ऑफिशियली ड्राइवर सीट स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक। मैं हूं आकाश। औ- और अगर आप बीएससी सीख रहे हो प्लेसमेंट, इंटर्नशिप या कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम, सेट मैट्रिक्स। इनपुट मैट्रिक्स रहेगी हमारी ये, हमें आउटपुट में ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। बताऊँ क्या होगा। 1 1 1 0 1 1 1 1 आउटपुट आएगा इसका 0 0 0 0 0 1 1 1 1। चलो मैं पहले आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरो। लाइक इनपुट मैट्रिक्स हमारी ये है m क्रॉस n की। तो हमको क्या करना है कि जहाँ पे भी जीरो मिलेगा उसके कॉलम को भी जीरो कर देना है, उसकी रो को भी जीरो कर देना है। लाइक यहाँ पे भी इसके यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम टू कॉलम, मतलब इंडेक्स वाइज ले रहे हैं हम इसको, ज़ीरो कॉलम 1 2। तो ये है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो इसको भी हमने ज़ीरो कर दिया और इसका कॉलम को भी हमने ज़ीरो कर दिया, तो इसका आउटपुट हो गया। तो हम इसकी अप्रोच को समझेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स ले लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि हम क्या काम करेंगे, जैसे ये इनपुट मैट्रिक्स या इनपुट एरे जो हमारा रहेगा उसको ऐसे रखेंगे 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं कि आउटपुट में हमारा ये वाला आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, एक टेम्परेरी मैट्रिक्स ले लेंगे। टेम्प मैट्रिक्स ले लेंगे कि वो भी इसी की कॉपी होगी, जैसे 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक। तो हमको क्या काम करना है कि अगर हम सीधे इस पर, अगर ये हमारी इनपुट मैट्रिक्स थे, अगर हम सीधे इस पर अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस, तो क्या होगा। जैसे मान लो इसका ज़ीरो है तो पहले हम रो को ज़ीरो कर देंगे। अगर हम रो को ज़ीरो कर देंगे, रो वाइज ट्रैवर्सल करते हैं, 1 1 1, सॉरी एक ज़्यादा हो गई, ठीक है, 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अगर हम रो को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 1 1, ये 1 1 1। अब हम क्या काम करेंगे, अगर हम दोबारा से इसी मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी पे अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी पे अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस, इसी पे ऑपरेशन। अगर हम इसी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि अगली बार अगर हम लेंगे इसको, अब हम देखेंगे कॉलम वाइज देखेंगे तो इसको भी जीरो कर देंगे, ये तो जीरो है ही, फिर इसको भी ज़ीरो कर देंगे क्योंकि इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें जीरो आ रहा है, इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच एकदम गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम एक टेम्परेरी मैट्रिक्स ले लेंगे जो कि इसी की कॉपी होगी। तो हम क्या काम करेंगे, ये तो हमारी अप्रोच होगी गलत, रॉन्ग अप्रोच। अगर हम इसी में करेंगे तब, तो हम टेम्परेरी लेके क्या काम करेंगे, हम मार्क कर देंगे। क्या काम करेंगे कि हम पहले देखेंगे कौन सी रो में जीरो है। मान लो ये फर्स्ट वाली 0 1 2 और ये हमारा 0 1 2। अगर हम देखें तो यहाँ पे जाएंगे तो फर्स्ट रो है हमारा और फर्स्ट कॉलम है। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी फर्स्ट रो ये रही, हमारी फर्स्ट रो ये रही, ये है रो, ये होगी 0 1 2, मतलब इंडेक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट रो 1 2, ये भी जीरो कर देंगे, ये भी जीरो कर देंगे, ये भी, और फर्स्ट कॉलम तो इसको भी जीरो कर देंगे, 0 0 0, और सब हमारा बन रहेगा। फिर बाद में क्या काम करेंगे, इसी टेम्परेरी मैट्रिक्स को इसमें हम क्या काम करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसी में कॉपी कर देंगे। इसको हम डाल देंगे, टेम्परेरी वाली को डाल देंगे अपनी मैट्रिक्स में। जैसे ये वाला आया, इसमें इसको डाल दो, तो फिर हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 1 0 0 0 1 0 1। यही हमारा आउटपुट है। ठीक, इसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन दिया तो इसके साथ, ठीक।
गॉट इट। चलो हम ब्रूट फोर्स का एक सूडो कोड लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स का सूडो कोड कैसे लिखेंगे कि हम क्या ले लेंगे, एक तो टेम्परेरी वेक्टर ले लेंगे। टेम्परेरी वेक्टर में हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारे मैट्रिक्स होगा, उसको हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, इसमें कॉपी हो गया, जो हम जैसा मैंने कि बोला कि टेम्परेरी वेक्टर लेंगे, उसमें मैट्रिक्स को कॉपी कर देंगे। तो हम क्या काम करेंगे, पहले मैट्रिक्स, पहले ये तो पता लगाए ना कौन सा कॉलम और कौन सा रो हमारा ज़ीरो है, मतलब किस कॉलम में और किस किस रो में हमारा ज़ीरो आ रहा है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। फॉर आई इक्वल टू रो तक, नंबर ऑफ रोज तक जाएंगे, मतलब एम तक, और फॉर जे को लेके जाएंगे हम एन तक, नंबर ऑफ कॉलम तक, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे अगर हमको जीरो मिल जाता है, ठीक, तो क्या काम करेंगे कि उसके रो को भी जीरो कर देना है, टेम्परेरी वाले को, और उसके कॉलम को भी, जिसमें जिसमें आई और जे मतलब कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, उनको जीरो कर देना है। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर कोई भी एक ले लेंगे, कोई भी मतलब के ले लेंगे, के जीरो से लेके चला लेंगे, के को चला लेंगे कहाँ तक, नंबर ऑफ़ रोज तक। पहले हम रो को जीरो कर देते हैं, पहले नंबर ऑफ़ रो कितनी मतलब रो है। तो हम क्या काम करेंगे, टेम्परेरी में हमारा रो को और इसको, रो को हम जीरो कर देंगे, ठीक। ये हमारा रो जीरो हो गया। अब हम उसी कॉलम को भी जीरो करना है, के इक्वल टू जीरो टू एन तक चला लेंगे। ये एम तक चल गया, ये एन तक चल गया, ठीक। तो टेम्परेरी ऑफ यहाँ पर के स्टैटिक रहेगा, और कॉलम हमारा क्या होगा, जैसे कि हम जब कॉलम को जीरो करेंगे तो कॉलम यहाँ पे बढ़ता रहेगा, और हम रो को जीरो करेंगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यहाँ पे कॉलम की बढ़ता रहेगा। जैसे कॉलम इस यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है। वैसा ही है कि यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। तो के और जे को क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे, ठीक। अगर ये हो गया पूरा, हमने रो को भी जीरो कर दिया, जहाँ पे जीरो मिला, और उसके कॉलम को भी जीरो कर दिया। फिर बाद में क्या होगा कि हम उसी को, जो टेम्परेरी वाले मैट्रिक्स थी, उसको हम किसमें कॉपी कर देंगे, दोबारा मैट्रिक्स में। बस ये इतना ही था, बस ये हमारा ब्रूट फोर्स था। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि हमारा ये वाला एम टाइम्स चलेगा, ये वाला एन टाइम्स चलेगा, और ये वाला भी एम टाइम्स चलेगा, ये वाला एन टाइम्स चलेगा। तो ये दोनों कितना चल रहा है, एम क्रॉस एन, ये मतलब ये दोनों, ये एम टाइम्स अकेला चल रहा है, इधर एन टाइम्स अकेला चल रहा है। ये कितना हो गया, एम प्लस एन। ये अंदर वाले दोनों लूप चल रहे हैं, एम प्लस एन, और ये एम इंटू एन। तो टोटल कितना हो जाएगा, बिग ऑफ एम इंटू एन इंटू एम प्लस एन। ये हमारा हो गया टाइम, ओके। अब हम स्पेस के बारे में देख लेते हैं, स्पेस कितना लग रहा है। स्पेस तो सिंपल पता ही है, एक मैट्रिक्स ली है एम क्रॉस एन की, बस एक्स्ट्रा स्पेस यही लग रहा है, एम क्रॉस एन ही लग रहा है बस। ये यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये बस। थोड़ी ऑप्टिमल बेटर देन हम देखेंगे, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ब्रूट फोर्स में देखी, क्या थी वो, ब्रूट फोर्स वाली हमारी थी, ब्रूट फोर्स वाला हमारा टाइम था, उसमें टाइम लग रहा था, उसमें मतलब स्पेस हमारी कितनी लग रही थी, स्पेस लग रही थी बिग ऑफ ओ एम इंटू एन, क्यों हम एक टेम्परेरी मैट्रिक्स ले रहे थे, बिग ऑफ एम क्रॉस एन की ले रहे थे, तो हमारा यही टाइम ज़्यादा लग रहा था उसमें ब्रूट फोर्स में। तो हम क्या काम करेंगे कि हमें तो ये तो पता है कि हमें बस यही तो स्टोर करके रखना है, यही तो मतलब पता होना चाहिए हमको कि कौन सी रो ज़ीरो है और कौन सा कॉलम ज़ीरो है, बस इतना पता होना चाहिए, बस इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है हमारे लिए। अब तो हम कर लेते हैं। अब इसको हम क्या काम करेंगे कि हम इस वाले टाइम को, जो हमारा ये वाला टाइम है, इस वाले टाइम को, जो हमारे ब्रूट फोर्स वाला टाइम है, इसको हम लेके आएंगे एम प्लस एन में। ये मतलब टाइम नहीं, स्पेस, सॉरी स्पेस, जो हमारा स्पेस उसमें लग रहा था एम क्रॉस एन का, तो हम इसको स्पेस को लेके आएंगे एम प्लस एन में। ये हमारा थोड़ा सा ऑप्टिम हो जाएगा, ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा कोड। ऑप्टिमल नहीं होगा, ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ऑप्टिमल दूसरा है जिसमें कि हमारा स्पेस लगेगा, जो ऑप्टिमल होगा बिग ऑफ वन, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, खाली रिप्लेस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं, बिग ऑफ एम प्लस एन में स्पेस में लेके आना है। तो हमें तो बस यही है कि रो को मतलब स्टोर करना है, कौन सी रो को हमको जीरो करना है, कौन से कॉलम को जीरो करना है। तो हम पूरी मैट्रिक्स ना बना के, पूरी मैट्रिक्स को कॉपी ना करते हुए, हम बस यही रख लें कि कौन सी रो को जीरो करना है, कौन से कॉलम को जीरो करना है। जैसे कि हमारी एक मैट्रिक्स अभी थी, आपने देखा था 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक। तो हम क्या है इसमें
कि हम एक ले लें, हमें क्या काम करना है, एक जो हमारी फर्स्ट वाली रो है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाली जो रो है, ये 0 1 2 0 1 2, इसको जीरो करना है, बस यही करना है। तो हमको, तो हम क्या काम करते हैं कि इसको हम देख लेते हैं कौन सी रो जीरो है, कौन सा, तो ये 0 1 2, तो हमारी इसमें जाएंगे फर्स्ट रो, नहीं जीरो है, मतलब जीरो रो में कोई जीरो नहीं है, मतलब फॉल्स। फर्स्ट रो में जाएंगे एक जीरो है, हाँ ट्रू। अगर सेकंड वाली में जाएंगे कोई जीरो नहीं है, फॉल्स। कॉलम वाला एक मैट्रिक्स ले लेंगे, हम पूरा मैट्रिक्स m क्रॉस n का न लेके खाली हम एक लेंगे m का और एक लेंगे n का। तो इसमें m कितना है, 3 है, n भी 3 है, तो हम 3 3 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉलम में जाएंगे, ये जीरो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो जीरो कॉलम में कोई भी नहीं है तो इसको भी फॉल्स कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, इसमें है एक, ये वाला है ना, इसमें आएंगे तब, और फिर इसमें आएंगे, इसमें भी कोई नहीं है तो इसको भी फॉल्स कर देंगे। इतना समझ में आ गया? तो हम, तो इसमें क्या है, इसमें खाली हम m का ले रहे हैं एक स्पेस, एक n का ले रहे हैं, तो बस यहीं से समझ जाना चाहिए कि हमें हमारा स्पेस कितना लगेगा, m प्लस n का लगेगा। बहुत आसान है ये तो समझना। और हमने ब्रूट फोर्स में क्या देखा था कि हम पूरी जो मैट्रिक्स थी हमारी, उसको हम ले रहे थे पूरा, मतलब एक टेम्परेरी बना रहे थे, पहले उसको उसमें कॉपी कर रहे थे दोबारा से, मतलब उस पर ऑपरेशन करने के बाद दोबारा से उसमें कॉपी कर रहे थे मैट्रिक्स में। तो हम क्या काम करेंगे, बस हमको स्टोर ये करा के देख लेंगे कौन सी रो को जीरो करना है, कौन से कॉलम को जीरो करना है, बस इतना सा देखना है हमको। ठीक, चलो हम इसका अब जो कोड होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बेटर देन ब्रूट फोर्स विद टाइम बिग ऑफ m प्लस n में। तो हम क्या काम करेंगे, एक रो ले लेंगे, एक रो मैट्रिक्स ले लेंगे, रो वेक्टर ले लेंगे या फिर एरे ले लेंगे, जो भी लेना है। हम एक रो वेक्टर ले लेंगे, कितने साइज़ का है, m साइज़ का, और सबको हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट में जो ट्रू होगा उसको मतलब सबकी वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स। ठीक, और एक कॉलम ले लेंगे, n का ले लेंगे, उनमें भी सबकी वैल्यू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। समझ गए? अब क्या काम करेंगे, फिर हम पता लगाएंगे, मतलब उसमें पहले हम स्टोर कराएंगे कौन सा वो है, मतलब कौन सी रो जीरो है, कौन सा कॉलम जीरो है। तो हम ट्रैवर्स करेंगे, i को लेके जाएंगे m तक और j को लेके जाएंगे n तक। इफ़ मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j की वैल्यू जीरो हो गई तो हम क्या काम करेंगे, जो रो वाला है i उसको हम ट्रू कर देंगे, और कॉलम वाला है उसको भी, कॉलम ऑफ j को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। बस इससे क्या होगा कि हमारा जो भी रो होगी, जो भी कॉलम होगा जीरो, वो यहाँ पे फिल कर लेंगे, मतलब पता लगा लेंगे कौन सा कॉलम जीरो है, कौन सा कॉलम जीरो नहीं है, मतलब कौन सी रो जीरो है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स मैंने समझाया था कैसे करना है, तो वैसे इसमें भी कर लेंगे। ठीक, जो ऊपर वाले में समझाया था इस वाले में। चलो अब फिर क्या काम करेंगे, अब ये तो हम फिल हो गया, अब क्या काम करेंगे कि दोबारा से ट्रैवर्स करके उसकी रो को जीरो कर देते हैं, उसके कॉलम को जीरो कर देते हैं, बहुत आसान है। तो क्या काम करेंगे, फॉर i इक्वल टू जीरो से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, दोबारा ट्रैवर्स कर लेते हैं, j इक्वल टू जीरो से m तक जाएंगे, मतलब n तक जाएंगे, ये n तक जाएंगे, मतलब ये रो है, ये कॉलम है, सॉरी कहीं पे, मतलब हाँ सही है, ठीक है, जीरो तक जाएंगे। फिर क्या काम करेंगे, अगर हमें इफ़ कहीं पे भी रो ऑफ i की वैल्यू ट्रू मिलेगी, या फिर हमें कॉलम की वैल्यू भी ट्रू मिलती है, कॉलम ऑफ i की वैल्यू भी ट्रू मिलती है, तो हम क्या काम कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j को जीरो कर देंगे, बस ख़त्म। इससे ये हमारा बेटर हो गया, ये हम ये कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ये बस 2 स्पेस टाइम, मतलब इसमें n स्क्वायर इधर लग रहा है और इधर भी n स्क्वायर लग रहा है, हाँ n स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। और इसमें स्पेस तो बता ही दिया मैंने पहले ही, इसमें स्पेस कितना लगेगा, बिग ऑफ m प्लस n। बस ऑप्टिमल अप्रोच हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें मतलब दोनों सॉल्यूशन सबमिट हो जाएंगे आपके, जो हमने ब्रूट फोर्स बताया वो भी हो जाएगा सबमिट, और जो हमारा थोड़ा बेटर देन ब्रूट फोर्स है जिसका स्पेस m प्लस n है, वो वाला भी हो जाएगा सबमिट। थैंक यू।